तो ये वीकली चार्ट है और प्राइस जो है करीबन इधर जो है इस जोन के अराउंड मूव कर रही है। हमने प्रीवियस कैंडल जो वीकली कैंडल है उसके वीक को जो है ग्रेड किया है और इसके जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर जो है प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है। हम नोटिस करें कि प्राइस ने जो है जब भी ये नीचे फॉल हुई है, जैसे कि प्राइस ने जो है बाय सेल इक्विटी यहाँ पे स्विप कर दी, ये वाली ये वाला हाई, इस वाला हाई से ऊपर है, तो ये बाय सेल इक्विटी यहाँ पे स्विप कर दी है, ये वाली स्विप कर दी, ये वाली स्विप कर दी, ठीक है, और ये वाली बाय सेल इक्विटी स्विप कर दी। तो प्राइस जब भी फॉल हुआ है तो प्रीवियस बाय सेल इक्विटी स्विप करके फॉल हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ तो ये वाली बाय सेल इक्विटी जो है प्राइस ने स्विप कर दी, ठीक है। फिर फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ तो ये वाली बाय सेल इक्विटी और ये वाली बाय सेल इक्विटी प्राइस ने स्विप कर दी। यहाँ पे फॉल हुआ तो ये वाली बाय सेल इक्विटी जो है प्राइस ने स्विप कर दी, ठीक है। तो प्राइस जब भी फॉल हो रहा है तो बाय सेल इक्विटी को स्विप करते हुए जा रहा है और प्राइस जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी ओपनिंग के नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस पिछले 4 वीक से वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होवर कर रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो क्लोजिंग दिया है वो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिया है। ये भी नीचे वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस ने मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे भी नीचे मूवमेंट प्राइस ने दिखाया है। प्राइस का इस वीक में ओपनिंग भी वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है और करंटली यहाँ पे प्राइस है। तो ओवरऑल हमारा जो वीकली बायस है इस वीक का वो बेयरिश था, क्योंकि आज जो है फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है, ठीक है। तो जो लाइक करंट वीक में प्राइस ने जो है इस तरह का, हम लोअर टाइम फ्रेम पे है तो देख सकते हैं मंडे से प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस जो है नीचे फॉल होता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो करंटली जो प्राइस ने जो है लाइक डाउन साइड की ओर ही मूवमेंट दिखाया है। तो करंट वीक में प्राइस ने जो पिछले 4 दिनों में प्राइस ने जो है नीचे की ओर मूवमेंट दिखाया है, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस प्राइस में थी इस वीक में और हमारा इस वीक का जो बायस था वो भी बेरिश ही है, ठीक है। हालांकि एक लास्ट दिन बचा है, फ्राइडे ही है बाकी है, ठीक है। तो हमारा जो फ्राइडे का बायस है वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ही एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे है तो कहीं पे भी प्राइस जा सकता है, ठीक है। कहाँ क्लोज होगा, ये वाली सी के नीचे क्लोज होगा या ऊपर क्लोज होगा, कहाँ क्लोज हो सकता है वो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल बायस जो हमारा इस वीक का था वो बेयरिश था, क्योंकि प्राइस जो पिछले कुछ वीक से वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही मूवमेंट दिखा रही थी, इसके ऊपर नहीं गई, मतलब कहीं ना कहीं बेरिशनेस है और प्राइस जब भी नीचे आई तो बाय सेल इक्विटी को शिफ्ट करते हुए आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर बेरिश मोमेंटम है और प्राइस ने जो है मार्क 2022 आईसीटी मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट टू द ओटी जोन वापस, और एफईजी को रिबैलेंस किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया, एफईजी को बैलेंस किया, ओटी जोन में आया, वापस नीचे फॉल करेगा। तो इस तरह से प्राइस ने जो है मूवमेंट दिखाया है। तो ये डेली चार्ट है और प्राइस जो है पिछले कुछ दिनों से डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट क्लोजिंग कैंडल जिसकी पिक नीचे लॉन्ग है, हमने इसको डेली ऑर्डर ब्लॉक की तरह लिया है। ये भी डेली ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है इससे ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो इसका ओपनिंग को हमने टाइम में एक्सटेंड किया। तो प्राइस पिछले कुछ दिनों से इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ओपनिंग के नीचे मूव कर रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी प्राइस जो है नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी प्राइस ने नीचे मूवमेंट किया है, ठीक है। और आज भी प्राइस जो है करीबन यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो और दूसरा देख सकते हैं प्राइस ने जो है ये ओल्ड बीपीआर जो है, ठीक है, ये वाला जो ओल्ड बीपीआर है, इस बीपीआर का यहाँ पे कई बार सपोर्ट है, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, ठीक है। तो प्राइस ने जो है इसका सपोर्ट लिया और हम एशिया सेशन के भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे प्राइस ने अच्छा हमें बाइंग सेटअप दिया था, ठीक है, बीपीआर का सपोर्ट लेके, ठीक है। और हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग
बेयरिशनेस दिख रही है। अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है अपना जो हाई है, लाइक ये वाला हाई स्विप नहीं किया, ये वाला हाई स्विप नहीं किया, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। प्राइस इसको स्विप करने ऊपर आ सकती है, इसलिए हमने इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, ये वाला हाई प्राइस ने आज स्विप नहीं किया, प्राइस आज क्रैश हुए। गोल्ड का हाँ, जो कैंडल है वो आज बहुत बड़ी क्रैश गोल्ड ने दिखाया है। ठीक, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम इस कैंडल को इग्नोर करें, क्योंकि हमारे लिए आज की ये कैंडल अभी तक क्रिएट नहीं हुई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम एनालिसिस करें तो प्राइस जो है नीचे की ओर आता जा रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। ओवरऑल हमने वीकली चार्ट में भी देखा, प्राइस ने जो है 2022 मेंटरसी मॉडल क्रिएट किया है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस जो है नीचे आता जा रहा है और अपनी बाय साइड की जो यहाँ पे ये वाला जो हाई है उसको इंटैक्ट रखा है। प्राइस के अंदर बियरिशनेस है। ठीक है, रिट्रेस होता है, ओटी जोन तक आता है, वापस नीचे जाता है, वापस रिट्रेस होता है, ओटी जोन तक जाता है, नीचे नीचे आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डेली बीपीआर है उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया है, 2-3 बार लिया है, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया है, और इसके सी तक भी प्राइस पहुँच नहीं पाया है। मीन्स प्राइस के अंदर काफ़ी बेरिशनेस है। अगर प्राइस को ओटी जोन का फॉलो करना होता है यहाँ पे, तो प्राइस को यहाँ से रिट्रेस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे रिट्रेस होना चाहिए था, और रिट्रेस होकर ओटी जोन पे आके फिर नीचे आना चाहिए था। लेकिन जो ये बीपीआर है उसके सी तक भी प्राइस जो है पहुँच नहीं पाया, तो प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है बेरिशनेस यहाँ पे हमें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिख रही है, जिसकी वजह से आज जो है क्रैश हुआ है। और भी कारण है, जैसे कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है हम जो रोज़ की तरह एनालाइज करते हैं अभी वो करते हैं, फिर बाद में हम डीपली जाएंगे। अब प्राइस जो है करंटली 7 o'clock को सुबह यहाँ पे मूव कर रही है। ओके, यहाँ पे इस जोन में मूव कर रही है। अब प्राइस के पास क्या टारगेट है? ठीक है, तो प्राइस के पास देखें तो ये वाला टारगेट है, रिलेटिव इक्वल हाई। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे है तो प्राइस के पास ये वाला टारगेट है, रिलेटिव इक्वल हाई, और प्राइस के पास ये वाला एक टारगेट है, यहाँ रिलेटिव इक्वल हाई। ये एक लो है और ये वाला लो है, तो ये दोनों जो है वो रिलेटिव इक्वल लोज है। ठीक है, तो ये टारगेट है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है और ये रिलेटिव इक्वल लो है। दो टारगेट है। हम इस वाले कैंडल जो प्रीवियस डेली कैंडल है, ठीक है, इसका लो नहीं लेंगे क्योंकि इसने ये वाली कैंडल का लो स्विप कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इनको इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इसको कंसिडर नहीं करते तो कौन सी लिक्विडिटी हमारे पास रहती? तो ये वाला प्रीवियस वीक का लो है ये। अगर वीकली चार्ट देखें तो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है, इस कैंडल का लो है प्रीवियस वीक लो। ठीक है, तो ये एक टारगेट है और ये वाला एक टारगेट है, जो कि आपस में पास में ही है, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज हो जाते हैं। और प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, तो चांसेस कम है कि प्राइस जो है इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आज दिखाए। लेकिन प्राइस ने दिखाया, उसके पीछे का रीज़न आगे देखेंगे। लेकिन प्राइस जो है, ये एक टारगेट है प्राइस का, रिलेटिव इक्वल लो और ये रिलेटिव इक्वल हाई। ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक में है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डेली बायस है वो हमारा ओवरऑल तो बियरिश है। ठीक है, क्योंकि प्राइस काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस पिछले कुछ दिनों से मूव कर रहा है। लेकिन अगर इस प्राइस को रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करना है तो प्राइस आज जो है ऊपर की ओर जा सकता है, और इसको स्विप करके माइनर स्विप दिखा के नीचे की ओर यहाँ पे इन रिलेटिव इक्वल लोस को स्विप करने आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 आवर वाली चार्ट है, और करंट 4 आवर वाली कैंडल जो है सुबह 6 o'clock की, वो ये वाली कैंडल है। और सुबह 7 o'clock को मॉर्निंग में प्राइस जो है यहाँ पे इस जोन के अराउंड मूव कर रहा था। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों का हम 4 आवर वाली चार्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एनालिसिस करें तो यहाँ पे 4 आवर वाली एफ क्रिएट हुआ था। ठीक है, प्राइस ने जो है इसको रीबैलेंस किया और इसके सी के नीचे क्लोजिंग दिया।
इससे सी के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। वापस हम रिट्रेस करते हैं, ये डेली एफपीजी है, प्राइस ने इसके सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये बेरिशनेस हमें दिख गई, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये बेरिशनेस हमें दिख गई, यहाँ पे भी सी के नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी सी के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। प्राइस फिर से रिट्रेस करती है और थर्सडे को कल प्राइस जो है 4 आवरली जो ये एफपीजी है, ठीक है, उसके सी को टच करती है, पूरा क्लोज नहीं कर पाती इसको, पूरा रिबैलेंस नहीं कर पाती, लेकिन करीबन उसको 3/4 तो रिबैलेंस कर देती है, सी के ऊपर जाती है, वहाँ से नीचे आती है, और ये वाला जो 4 आवरली एफपीजी है उसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है। उसके बाद भी प्राइस जो है 4 आवरली जो ये एफपीजी उसका सी है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, प्राइस जो है नीचे आ रही है। तो हम इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे की ओर आ रही है, ये देख सकते हैं, सी के नीचे क्लोजिंग दिया, सी के नीचे क्लोजिंग दिया, सी के नीचे क्लोजिंग दिया, और ये वाला जो है एफईजी उसको तो सिर्फ वीक ने ही टच किया है, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें दिख रही है। और यहाँ देखें तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ये वाला जो मूवमेंट है या प्राइस एक्शन उसको देखें तो ये 2022 मैंडेटरी मॉडल है, लेकिन बुलिश में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस थे, उनको यहाँ पे प्राइस ने शिफ्ट कर दिया, प्राइस वापस रिट्रेस हुआ, ठीक है, ओटी जोन तक आया, वापस ऊपर गया, लेकिन इस वाले हाई को शिफ्ट नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, इस वाले हाई को शिफ्ट नहीं कर पाया, प्राइस वापस नीचे गया, यहाँ पे ओटी जोन में है प्राइस, ठीक है। अगर हम ओटी जोन मार्क करें तो प्राइस जो है ओटी जोन में, ये वाला ओटी 618 लेवल है जहाँ पे हम ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, और ये ब्लैक कलर की लाइन जो वीकली चार्ट है उसका जो वीक है, वीकली कैंडल है उसका वीक जो है ये वाला उसका सीई है, ठीक। तो उसके ऊपर ही अपना 618 वाला लेवल आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसको स्विप करना चाहिए था, स्विप नहीं किया, वापस प्राइस नीचे आया क्योंकि बेरिशनेस थी, वापस से ओटी जोन में आया प्राइस, ठीक है। ऊपर जाके इसको तो कम से कम स्विप करना था, उसको भी स्विप नहीं किया, ठीक है, और प्राइस वापस से ओटी जोन में आ गया, तो कहीं ना कहीं वेरिएशनेस दिख रही है, ठीक है। और हम ये वीकली चार्ट का जो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ग्रेडिंग क्या है, अगर उसको हम यहाँ पे 4 आवरली पे देखें तो ये अपर बाउंड्री है, ये अपर क्वाड्रेंट है, सीई है, लोअर क्वाड्रेंट लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है अपर बाउंड्री को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। जब डेली एफपीजी को प्राइस रीबैलेंस करना है, मतलब उसको टच किया, तो अपर बाउंड्री को टच करते ही प्राइस जो है नीचे आ गया, ठीक है। नीचे वापस रिट्रेस हुआ, तो हम देख सकते हैं अपर क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, अपर क्वाड्रेंट को प्राइस ने टच किया, ठीक है, और प्राइस जो है नीचे आया, तो प्राइस जो है धीरे धीरे इस सी का रेजिस्टेंस लेते हुए, सॉरी इस ग्रेडिंग का, इस वीक के जो ग्रेडिंग है उसका रेजिस्टेंस लेते हुए, क्वाड्रेंट्स का रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस जो है नीचे आ रहा है। पहले अपर बाउंड्री का रेजिस्टेंस लिया, फिर अपर क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो अपर क्वाड्रेंट का लास्ट में रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया, और ये जो सी आप देख रहे हैं, ठीक है, इस सी के नीचे 4 आवर चार्ट ने जो है क्लोजिंग दे दिया। अगर हम जो डेली चार्ट पे जो ये वीक क्रिएट की है, ठीक है, वीक है, उसको हमने लाइक उसका कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट हमने जो है मार्क किया है, अगर इसको हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस 4 आवर चार्ट पे हमें नहीं दिखेगा, जैसे कि इस वाले वीक का अपर बाउंड्री सी और लोअर बाउंड्री को मैं मार्क किया हमने, तो ये अपर बाउंड्री है, ये सी है, और ये लोअर बाउंड्री है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अपर बाउंड्री को प्राइस जो है इतना फॉलो नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वीकली जो ग्रेडिंग है उसको फॉलो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, वीकली ग्रेडिंग को बहुत अच्छे से वो वीकली चार्ट के जो ग्रेडिंग के हमने क्वाड्रेंट्स मार्क किए उसको अच्छे से यहाँ फॉलो किया और यहाँ फॉलो किया, उनको अच्छे से फॉलो करा, देखें यहाँ पे भी फॉलो किया, यहाँ फॉलो किया, यहाँ फॉलो किया,
यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इनको अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीकली चार्ट से नीचे वाला चार्ट है, जो कि लोअर चार्ट है, डेली चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे और इसको हम जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ज़्यादा ओवर चार्ट हमें मार्किंग में, चार्ट में मार्किंग ना हो। तो इन शॉर्ट जो है वीकली कैंडल का जो वीक है उसका जो ग्रेडिंग किया है, तो उसको अच्छे से प्राइस यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस हमें दिख रही है। अब 4 आवर वाली चार्ट पे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, तो ये 4 आवर वाली चार्ट पे हमें ये गैप दिख रही है दो कैंडल के बीच में, ये न्यू वीक सॉरी न्यू डे ओपनिंग गैप है, ठीक है। तो इससे हम गैप ही समझेंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस समझेंगे, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिबैलेंस करना बाकी है, और जनरली 99% केस में प्राइस जो है गैप फिल करने आती है, और ऐसा ही हुआ। प्राइस जो है आज ओपन हुई, गैप फिल किया और नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने जो है इन्वर्जन एफ क्रिएट किया, ठीक है। तो ये बियरिश एफ था, कि ये कन्वर्ट होके इन्वर्जन एफ हो चुका है, इसको हमने टाइम में एक्सटेंड किया। तो प्राइस ने यहाँ इसके सी को कई बार जो है सपोर्ट की तरह यूज़ किया है। अगर हम ध्यान से देखें और, तो यहाँ पे हमें बैलेंस प्राइस रेंज दिख रहा है, बी पी आर दिख रहा है, ठीक है। इसका सी ई भी सेम, जो इन्वर्जन एफ का सी है उसी प्राइस के सिमिलर, सेम ही है, मतलब सेम लेवल पे है। इसका सी और बी पी आर का सी सेम प्राइस लेवल पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस लेवल पे है। तो हमने इस बार इसमें जो बीपी जो ड्रॉ किया है वो कैसे ड्रॉ किया है, बीपीआर ड्रॉ किया है वो इस तरह से ड्रॉ किया। इसमें हमने जो है लाइक गैप नहीं लिया है, इसमें हमने जो बैलेंस प्राइस जो रियली बैलेंस्ड है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग दिया, यानी यहाँ पे बाय साइड डिलीवर हो चुका है, ठीक है। और प्राइस जो है और यहाँ पे सेल साइड डिलीवर हो चुका है, ठीक है। प्राइस वापस ऊपर गया, सॉरी नीचे गया और ऊपर गया। तो प्राइस ने यहाँ पे जो सेल साइड डिलीवरी कर दी, फिर बाय साइड डिलीवरी कर दी, ठीक है। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे लाइक जो है दोनों की तरफ की डिलीवरी कर चुका है, यहाँ पे बाय साइड सेल साइड, यहाँ पे भी सेल साइड और बाय साइड, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर सिमिल यहाँ पे ही देखें हम, तो ये सिर्फ बाय साइड डिलीवरी की है, ठीक है। यहाँ की सेल साइड डिलीवरी बाकी है, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे हम सिंगल कैंडल देखें तो यहाँ पे बाय साइड डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन सेल साइड की बाकी थी, तो जो कि यहाँ पे पहले हो चुकी थी सेल साइड, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस ने जो है बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट किया, उसका हमने सी को एक्सटेंड किया। तो जो बी पी आर है और एफ ई जी है, इन्वर्जन एफ ई जी, दोनों का जो सी है सी ई है वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस लेवल पे। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, 5 मिनट पे जाते हैं, 5 मिनट से अच्छा और 1 मिनट पे चलते हैं, तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और ये एशिया सेशन है, जिसको आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये एशिया सेशन में लाइक रात के 2 बजे, आज ही के दिन फ्राइडे को रात के 2:18 पे प्राइस ने ये जो दोनों सी आप देख रहे हो, तो इसमें से ये जो एक सी है वो लाइक ये, हाँ, जो नीचे वाला जो सी है, ठीक है, वो बीपीआर का सी है, और ऊपर वाला जो है वो इन्वर्जन एफईजे का सी है। तो देख सकते हैं 1 मिनट पे भी प्राइस ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। और प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया है, ठीक है। 1 मिनट पे भी प्राइस ने इसको फॉलो किया, रिस्पेक्ट किया है, क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ इसके नीचे, और यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो ये 1 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोनों का जो सी है उसका सपोर्ट लिया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और प्राइस ने 2022 मेथड मॉडल क्रिएट किया। यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, रिट्रेस हुआ, एफ को रीबैलेंस किया, एफ का रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे 2:29 पे, ठीक है। और यहाँ से जो है प्राइस जो 29 मिनट है वो GB टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ऊपर की ओर के लिए बाय साइड की एंट्री ले सकते थे। और यहाँ पे अगर हम ये जो एफ देखें, तो ये एफ है जो 23 मिनट का एफ है, ठीक है, जो कि सी टाइम है, 17 का सी टाइम है एल्गोपाथ का,
ठीक है। तो ये दोनों जो है वो लाइक मैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी मिला है, सी जो सी टाइम का जो पी डी एरे होता है, एफ ई जी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, वो स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी पी डी एरे होता है। तो ये 23 मिनट का सी टाइम का एफ ई जी, तो हाई प्रोबेबिलिटी एफ ई जी है। और प्राइस ने जो 2022 मेंटर सी मॉडल क्रिएट किया, जहाँ पे प्राइस ने सेल्स या लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी, जैसे कि देख सकते हैं रिलेटिव इक्वल लॉस थे, इनको स्विप किया प्राइस ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस रिट्रेस हुआ, एफ तक रिट्रेस हुआ, सी टाइम है यहाँ पे। तो जो सी टाइम हम देख रहे हैं, तो ये सी टाइम का 23 मिनट का सी टाइम है और 29 मिनट का रिवर्सल है। तो प्राइस यहाँ से जो है ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट किया है। अगर हम वेट करते हैं कि प्राइस जो है रिट्रेस होके इस एफ की जगह ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वहाँ तक आए और यहाँ से हम एंट्री ले, तो प्रोबेबली हमारा जो एंट्री है वो नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और प्राइस यहीं से ऊपर चला गया। तो कई बार ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस तक प्राइस नहीं आता है। अगर हैवीली वो प्राइस जो है उसका हैवीली बुलिश हो या हैवीली बेयरिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो है हैवीली बेयरिश है, इस वजह से प्राइस जो है नीचे की ओर नहीं आया वॉल्यूम इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए और ऊपर से ही इस वाले एफ से रिट्रेस होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको भी प्राइस ने रिबैलेंस नहीं किया वापस आके, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको रिबैलेंस नहीं किया प्राइस ने आके। तो इस तरह से वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होते रहता है, लेकिन प्राइस कई बार है रिबैलेंस करने नहीं आता अगर वो हैवीली बुलिश या बेयरिश हो। यहाँ पे है तो इसको भी यहाँ पे रिबैलेंस नहीं किया प्राइस ने। तो इस तरह से प्राइस ने जो है इस सेशन में हमें स्ट्रॉन्ग बाय साइड की एंट्री दी, बाय साइड का सेटअप दिया, ठीक है। एक और चीज़ हम 4 वाली चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ पे लाइक एफ क्रिएट किया है, ठीक है। एफ को हमने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया, क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हम इससे बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यू डे ओपनिंग गैप है, लेकिन ये कैटेगरी जो है गैप में आती है और वॉल्यूम इम्बैलेंस की कैटेगरी में ही आ रहा है, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे बॉडी में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ के क्लोजिंग और यहाँ के ओपनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस में कंसिडर किया और इसके लिए इसको हमने एफ के अंदर जो है इंक्लूड किया है। तो हम अगर इसको एफ क्रिएट करें तो इसका जो ये सी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो ये करंट 4 वाली कैंडल है सुबह से 6 o'clock की, तो ये प्रीवियस जो 4 वाली कैंडल है रात के 2 बजे की, वो इस सी के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बियरिशनेस हमें यहाँ पे फिर से दिख रही है। और फिर हम अगर देखें तो प्राइस ने जो है फ्यूचर में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इस सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और नीचे फॉल हो गया, ठीक है। और ये वाला जो गैप है उसको रिबैलेंस कर दिया, तो फुल्ली इस वाला एफ को तो फुल्ली रिबैलेंस कर दिया, ये गैप को भी रिबैलेंस कर दिया और प्राइस नीचे फॉल हो गया, लेकिन क्लोजिंग जो है इस सी के ऊपर नहीं दिया। तो इतना माइन्यूट जो है प्राइस सेक्शन दिखाया है 4 आवरली पे, और इस तरह से हम जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है फॉल होने वाली है करंटली 4 वाली कैंडल पे, क्योंकि प्राइस ने जो प्रीवियस जो 4 वाली कैंडल है उसको सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, सी के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस जो है फॉल होने वाली है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये याद रखनी है हमें। तो 4 वाली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है जब यहाँ से नीचे फॉल किया, देखो इसमें हम ओ का कैसे ओ को कंफर्म करना है, कौन सा ओ लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो हम अभी सीखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने 2020 मेंटर से मॉडल क्रिएट किया, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक है, सेल्स लिक्विडिटी स्विप करी, प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, और प्राइस ने अपसाइड की ओर बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, ठीक है। अब प्राइस जो है रिट्रेस होता है, रिट्रेस कहाँ तक होता है, ओटी जोन तक, जैसा हमने पहले देखा। अब प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस को ये वाली हाई को स्विप करना था, नहीं करता है, वापस रिट्रेस होता है ओटी जोन तक, वापस से ऊपर जाता है और ये वाले हाई को स्विप करना चाहिए था कम से कम, पर इसको भी स्विप नहीं करता है, ठीक है। तो इस वाले ओटी को प्राइस जो है फॉलो नहीं करता, नहीं फॉलो करने का रीज़न है कि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है बियरिश है, जो कि हमें यहाँ पे 4 वाली चार्ट पे भी दिख रहा है। प्राइस जो है इस ई उसको
उसके नीचे क्लोजिंग दिया, ये सी के नीचे क्लोजिंग दिया, इस सी को सिर्फ टच किया और इस सी का नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिशनेस हमें दिख रही है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक कारण हो गया कि हायर टाइम फ्रेम पे जो बायस है वो बियरिश है, इसलिए प्राइस जो है ये वाले ओटी का वहाँ जो है सपोर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, और ये रीज़न हमें पता चला कि प्राइस क्यों सपोर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, उसका एक इंडिकेटर ये भी है कि प्राइस को यहाँ सपोर्ट लेके इसको स्विप करना था, तुम समझ गए कि ये जो है काम कर रहा है ओटी, लेकिन जब ये स्विप नहीं कर रहा है तो ये ओटी काम नहीं कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब इसको स्विप करना था लेकिन स्विप नहीं किया, प्राइस वापस नीचे आया, यानी ये ओटी किसी काम का नहीं है, तो इस ओटी को हमें फॉलो नहीं करना है। जो ये ओटी, मैं किस ओटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रिएट हुआ है, तो ये जो ओटी जोन है इस ओटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम जी बियरिश ओटी लगाए, तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ का लगाते हैं, तो प्राइस ओटी को या तो इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो प्राइस ने ओटी को फॉलो किया, ध्यान से देखो तो प्राइस ने ये जो ओटी है 618 लेवल उसके ऊपर जस्ट पियर्स करके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाले ओटी को प्राइस ने फॉलो किया। ठीक है, बियरिश ओटी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है बियरिश है, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे देखा। हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं ओटी, प्राइस फिर से आया ओटी जोन के ऊपर, प्राइस ने स्विप किया, ओटी जोन को पूरा कवर अप कर लिया। ठीक है, और ये 618 लेवल है जो कि ये ब्लैक लाइन है, ये वाला क्वाड्रेंट है, अपर क्वाड्रेंट है वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली कैंडल का जो अपर क्वाड्रेंट है। ठीक है, उसके वहाँ उसके ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे 618 लेवल। ठीक है, तो इसके ऊपर 618 लेवल के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, और प्राइस नीचे से रिवर्स हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो ओटी का रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस किया, रेजिस्टेंस ले ओटी का, वापस नीचे गया, ये वाला जो है इसको स्विप कर दिया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओटी का रेजिस्टेंस लिया तो प्राइस इसको स्विप करना आएगा, प्राइस ने स्विप किया, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर स्विप किया, प्राइस वापस रिट्रेस हुआ। ठीक है, ओटी का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, प्राइस अब जो है इस वाले को स्विप करने आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि प्राइस ने यहाँ पे तो ओटी का रेजिस्टेंस ले लिया। देखो ओटी का रेजिस्टेंस लेके तो अब टारगेट क्या हुआ प्राइस को, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसको टारगेट करने आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ से अब रिवर्स नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ से रिवर्स जाके ओटी का सपोर्ट लेके फिर नीचे आ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि प्राइस वापस से, क्योंकि इसको टच करने के लिए प्राइस को आना चाहिए, लेकिन जब प्राइस वहाँ से वापस रिटर्न जा रहा है और यहाँ पे ओटी जोन है उसको टच कर वापस नीचे आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इक्विलिब्रियम को टच करके वापस नीचे आ सकता है। जैसे कि मैं फिर से समझाता हूँ, हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर पे क्या आते हैं, तो यहाँ पे इसी को मैं 1 आवर पे, ये वाला जो जोन है इसको मैं 1 आवर पे जूम इन करता हूँ, 1 आवर पे जाते शिफ्ट करते, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ओटी लगाया। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक मिनट, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ओटी लगाया। ठीक है, तो ओटी जोन यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, अब प्राइस, अब लेकिन प्राइस ऑलरेडी इस वाले ओटी, ये वाला जो ओटी है 4 वाली पे हमने लगाया था, इस ओटी को प्राइस ने फॉलो किया है। अब प्राइस का जो टारगेट है, अब ये वाला लिक्विडिटी होनी चाहिए, सेल साइड लिक्विडिटी, ये जो लो क्रिएट हुआ इसकी सेल साइड लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने एंकर किया है। ठीक है, अब प्राइस जो है नीचे आता है, लेकिन इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करने से जस्ट पहले प्राइस रिट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो हायर चांसेस ये है कि अगर प्राइस स्ट्रांगली बियरिश है तो चांसेस ये है कि प्राइस जो ओटी तक नहीं आएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम से रिट्रेस हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ पे 236 लेवल है या 382 लेवल है, उनसे ही रिट्रेस होकर इसको सिव करेगा। इसलिए तो हमें यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है इस वाले ओटी को टच करने के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइस जो है ऑलरेडी ओटी को फॉलो कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इसका टारगेट फाइनली ये वाला लो है, लेकिन उससे पहले भी अगर प्राइस को रिट्रेस करना है, ठीक है, तो हायर चांसेस ये है, अगर स्ट्रांगली बेयरिश है तो हायर चांसेस ये है कि ओटी तक ना जाए, इक्विलिब्रियम से या तो दूसरे जो लेवल से 238 या 236 या 382, उन लेवल से ही प्राइस जो है रिवर्स होके इसको सेव करे। तो प्राइस ने ऐसा ही किया, ओटी जो है इसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, और ये जो इक्विलिब्रियम है उसका ही रेजिस्टेंस लेके, अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, यहीं से प्राइस ने नीचे फॉल कर दिया। तो आवरली चार्ट देखें तो करंट आवर की कैंडल जो है ये वाली है, 7 o'clock की कैंडल यहाँ ओपन हो रही है।
और नीचे देखें तो हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज है, ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल लोज है। अब हम एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की है कि प्राइस जो है यहाँ पे नीचे फॉलो होती जा रही है, हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। पर यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हायर लो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हायर लो बना तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिख रही है, ठीक है। पर ये एक ही जो है इंडिकेटर है, इंडिकेशन है, सिंगल इंडिकेशन है। इतने जो अदर इंडिकेशन है, हमारे अदर जो दूसरे हिंट जो हमें मिल रहे हैं वो उनके सामने ये एक सिंगल हिंट है कि प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। बाकी सारे जो हमने एनालिसिस किया उस उन एनालिसिस के हिसाब से प्राइस जो है नीचे आ रही है, ठीक है। तो प्राइस जो है ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्राइस को ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस प्राइस ने क्रिएट किया। अगर 1 आवर पे देखें तो यहाँ देख सकते हैं ये हाई और ये हाई, रिलेटिव इक्वल हाई, और न्यू डे ओपनिंग गैप है जो कि प्राइस में फिलअप नहीं गया, तो प्राइस ने इसको फिलअप करके नीचे फॉल कर दिया, ठीक है। 8:30 को एनएफपी न्यूज़ है जिसका सहारा लेके जो है गोल्ड फॉल करेगा, ठीक है। और वो किया उसने, ठीक है। 50 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। 8:30 को 8:30 की कैंडल 50 मिनट की देख सकते हैं, प्राइस ने अच्छा खासा फॉल किया। 8:30 से पहले प्राइस ने क्या किया, जो कि ये रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए थे यहाँ पे 15 मिनट पे भी क्रिएट किया और 1 आवर पे भी क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे था और यहाँ पे था, ठीक है। तो 1 आवर पे इस तरह से रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट हो रहे थे और 15 मिनट पे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इन पूरे रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लो है, ठीक है। देख सकते हैं ये लो है, ये लो है, ये वाला लो है। तो ये 3 रिलेटिव इक्वल है जो कि प्राइस ने पहले स्विप कर दिया, ठीक है। 7 o'clock के बाद 7:15 की कैंडल जो है 50 मिनट की, उसने प्राइस ने जो है इसको स्विप कर दिया विक बना के, और प्राइस ऊपर की ओर निकल गया बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करने के लिए। तो हमने यहाँ मतलब यहाँ पे हमको लाइक आइडिया आ गया कि प्राइस जो है पहले सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, अब प्राइस जो है बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करेगा, ठीक है। और बाय साइड लिक्विडिटी कब स्विप करेगा, तो एनएफपी जो न्यूज़ आएगी उससे पहले स्विप कर देगा और फिर एनएफपी में प्राइस जो है फॉल हो जाएगा। इस तरह का पूरा एंटिसिपेशन हमने पहले कर चुके थे। तो ये 5 मिनट का चार्ट है और ये 7 o'clock की कैंडल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 7 o'clock के बाद प्राइस ने जो है रिलेटिव लोज स्विप किए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब हम क्या, हमारा क्या है कि 8:30 से पहले हम हो सकेगा जितना जल्दी होगा एक छोटा सा ट्रेड लेंगे, क्योंकि 8:30 तक आते आते प्राइस जो है बहुत सारा मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह का जूड़ा स्विंग प्राइस ने क्रिएट किया, उस जूड़ा स्विंग में हमने 1 मिनट पे ट्रेड लिया, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन अभी हम इसको एनालाइज कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट को। तो प्राइस ने क्या किया कि रिलेटिव का लॉस क्रिएट किए थे 7 o'clock से पहले, उसको प्राइस ने स्विप किया, स्विप करके प्राइस ने जूड़ा स्विंग क्रिएट किया, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस को जो है नीचे जाना था। जूड़ा स्विंग क्रिएट किया, ऊपर के जितने भी जो बाय साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पे, जैसे कि 50 मिनट पे ये वाले हमने रिलेटिव इक्वलाइज देखे, ये 5 मिनट के रिलेटिव इक्वलाइज है, और आ वाली चार्ट पे हमने ये वाला हाई देखा था जो कि इनके कंपैरिजन में रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। तो ये ओवरऑल तीन तीन रिलेटिव इक्वल हाइज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्राइस ने उसको स्विप किया, वापस से प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया और इसको स्विप किया। अब हम नोटिस करें तो प्राइस ने जो यहाँ पे इनको स्विप किया, इन रिलेटिव इक्वल लॉस को, उसको एज अ वीक स्विप किया है। अगर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता ना तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। मीन्स ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यानी मीन्स प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाने की ऊपर जाएगा तो प्राइस के लिए टारगेट क्या है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। ये रिलेटिव इक्वल हाइज है। और हमने 4 आवरली चार्ट पे या आवरली चार्ट पे भी देखा हमने, न्यू डे ओपनिंग गैप है, ठीक है। तो ये न्यू डे ओपनिंग गैप भी है, तो इसको रिबैलेंस करने प्राइस जा सकता है। तो प्राइस ने जो है इसको रिबैलेंस करने के लिए ऊपर गया, यहाँ रिबैलेंस कर दिया, न्यू डे ओपनिंग गैप यहाँ पे है और फॉल हो गया। इसको ज़्यादा ये करना नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे प्राइस ने इसको ऊपर गया, इसको रिबैलेंस किया, वापस रिटेस्ट किया
और इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दी, ये जो हाई क्रिएट किया था। तो जिन्होंने भी यहाँ पे लाइक जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ठीक, मतलब इन शॉर्ट क्या था कि अब देख, अगर साइकोलॉजी देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ से ये वाला जो सेशन है एशिया का सेशन है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे जब मॉर्निंग सेशन में बाय किया होगा, ठीक है, 7 o'clock के बाद बाय किया होगा, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उनका जो है यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव क्लोज के नीचे एसएल होगा, तो प्राइस ने उसको एसएल को ले लिया, यानी बायर्स तो खत्म हो गए, अब प्राइस जो है ऊपर गया, ठीक है। जब प्राइस ने यहाँ पे ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी जो स्विप करी, तो जो सेलर्स थे ऑलरेडी, जो जिन्होंने सेल करके रखा था, उनकी जो स्टॉप लॉस थे वो भी स्विप हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुआ, यानी ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा, ठीक है, तो उन लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर होगा, तो यहाँ पे प्राइस ने उसको स्विप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से साइकोलॉजी का यूज़ किया, ठीक है, लिक्विडिटी दोनों तरफ की प्राइस ने ले ली, अल्टीमेटली प्राइस ने थोड़ा स्विंग दिखाया, न्यू डे ओपनिंग गैप को जो है फिलअप कर दिया, और यहाँ पे किसी ने लाइक शॉर्ट किया होगा, ठीक है, तो प्राइस वापस रिटेस्ट हुआ, यहाँ का जो बाय स्टॉप्स थे उनको स्विप कर दिया और प्राइस जो है नीचे की ओर आ गया और फॉल हो गया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हमने एक बाय साइड का जो ट्रेड था वो यहाँ पे मार्क किया है, जहाँ जब प्राइस ने जो है ये रिलेटिव इक्वल लॉस थे जो हमने यहाँ पे मार्क किया, ये रिलेटिव इक्वल लॉस प्राइस ने यहाँ पे स्विप किया, ठीक है। प्राइस ने फिर 1 मिनट पे देख सकते हैं जो स्विप किया है प्राइस ने वो एज अ वीक किया, तो स्ट्रॉन्ग वीक थी, मीन्स प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं बुलिश बायसनेस है, बस एज अ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें नोट करनी चाहिए कि जो ये स्विप था वो लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था, जस्ट टू ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ सेल साइड, ठीक है। तो इस वजह से प्राइस ने जो है सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर दी, प्राइस ऊपर की ओर चला गया, प्राइस ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमारा जो बायस बुलिश है तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ वीक हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं। प्राइस यहाँ से वापस नीचे आया और ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट किया था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने बाय साइड की एंट्री ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे बाय साइड की एंट्री हमने ले ली, एसएल हमारा जो ये था ऑर्डर ब्लॉक, उसके लो पे और उसके क्लोजिंग पे हमारा एसएल है, ठीक है, और एसएल है 0.04 का, क्योंकि प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है ज़्यादा उसमें एसएल नहीं रखा, टीपी भी छोटा ही रखा, और देख सकते हैं, और हमने जो टीपी है वो ये वाला हाई रखा था, जो ये रिलेटिव इक्वलाइज है, ठीक है, 1 मिनट पे रिलेटिव इक्वलाइज है, तो काफ़ी सारे 5 मिनट पे भी रिलेटिव इक्वलाइज है, 1 मिनट पे भी है, 50 मिनट पे भी है, 1 आवर पे भी है, तो इतने सारे रिलेटिव इक्वलाइज क्रिएट हो चुके हैं कंसोलिडेशन जोन में आने के बाद में। तो इन सबको, और जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, रिलेटिव को लॉस थे, वो तो प्राइस ने एक ही झटके में यहाँ पे स्विप कर दिया, अब प्राइस के पास हमारे पास कॉन्फिडेंट आ गया प्राइस के पास जाने के लिए, और ग्रैब करने के लिए क्या है, तो सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी बची है, और इतनी स्ट्रॉन्ग बाय साइड लिक्विडिटी जिसमें रिलेटिव इक्वलाइज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस जो है ऊपर की ओर गया, ये सारी लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप कर दी, ठीक है, यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया, हमने टीपी यहाँ रखा था और फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रीबैलेंस किया, ठीक है। अब यहाँ अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे 1 मिनट पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन 5 मिनट पे क्लोजिंग नहीं दिया, अगर 3 मिनट पे देखें तो भी क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ वीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखा है कि प्राइस जो है यहाँ का रेजिस्टेंस ले रही है, अब प्राइस नीचे आता है, ठीक है, वापस ऊपर जाता है, यहाँ की बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर देता है, ठीक है, तो ये फाइनल मूव है, ठीक है। अब कोई बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस में बची ही नहीं है, तो अब प्राइस कहाँ जा सकता है, नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि नीचे अभी भी रिलेटिव इक्वल हाइज जो है ये वाले स्विप हुए हैं, लेकिन ये नया लो क्रिएट हुआ है जिस पे प्राइस यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा तो यहाँ पे एसएल रखा होगा, ठीक है, और एक तरह से स्मूथ लो भी है ये हमारा जो स्मूथ है, ठीक है। तो
और ओवरऑल प्राइस को जो है नीचे जाना था। तो इस तरह से प्राइस जो है 1 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस नीचे गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, 830 से जस्ट पहले 828 की कैंडल है, यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस जो है रिट्रेस हुआ। ठीक है, ये एफ की रेट एफ तक रिट्रेस हुआ और देख सकते हैं एफ के यहाँ से प्राइस ने फुली रिबैलेंस करके प्राइस जो है फॉल हो गया। और 3 मिनट का देखें तो 3 मिनट का जो एफ की रेट हुआ है, ठीक है, तो 3 मिनट के एफ के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे पियर्स करके फॉल हो गया। हमारा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है, ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुननी है मैं, कि प्राइस जो है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस जो था उसको उसके वहाँ आके उसको यहाँ पे पियर्स करके इसको रिबैलेंस करके फिर नीचे फॉल करेगा, लेकिन प्राइस इतना बियरिश था कि प्राइस वहाँ तक रिट्रेस हुआ ही नहीं। तो जब प्राइस हैवीली बेरिश है, हैवीली बुलिश हो, तो प्राइस हो सकता है एफ और वॉल्यूम इम्बैलेंस को जो है निगलेक्ट कर दे, ठीक है, उन्हें छोड़ दे। जैसे कि अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे नहीं छोड़ा क्योंकि प्राइस जो है बुलिश थी लेकिन इतनी बुलिश नहीं थी। ठीक है, ये एक जुड़ा शून्य था। ठीक है, तो हमने वेट किया कि प्राइस जो है यहाँ पे लाइक वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग जो है वीक क्रिएट की और प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो हमें एंट्री का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें गारंटीड थी कि प्राइस जो है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस तक तो ज़रूर आएगी इसको रिबैलेंस करने के लिए, और प्राइस आया तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री लिया, ऐसे यहाँ पे रखा और यहाँ टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, वैसा ही प्राइस ने यहाँ पे हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस था, लेकिन प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे आई थी लेकिन यहाँ पे नहीं आई क्योंकि प्राइस जो हैवीली बियरिश थी, स्ट्रांगली बियरिश थी, और प्राइस ने सिर्फ ये वाला जो एफ था उसको रिबैलेंस किया, ये वाले एफ को अनफिल रखा। ठीक, और इसको रिबैलेंस करके प्राइस जो है नीचे चलेगा। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे देख सकते हैं। तो करीबन 848 से 849, तो $1.5 जितना डिफरेंस है। ठीक है, तो $1.5 जितना डिफरेंस है, फिर भी लाइक प्राइस ने इसको फुल्ली रिबैलेंस नहीं किया, सिर्फ कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक सी तक आया, उसको टच किया और नीचे फॉल हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ लिमिट ऑर्डर रखते हैं, ठीक है, इसके अपर लेवल तक, तो यहाँ पे प्राइस आता है नहीं और हमारा जो है सेल अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस हो जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना कि प्राइस जो है बहुत बेरिश थी और प्राइस ने करीबन लाइक देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल दिखाया, टॉप से लेके बॉटम देखे तो 3.117 जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और एकदम बॉटम देखिए तो 3.5% का प्राइस ने फॉल दिखाया। तो 3.5% प्राइस जो है फॉल हो गया, गोल्ड जो है क्रैश हो गया। ठीक है, तो एनएफपी न्यूज़ आते ही प्राइस ने जो है फॉल दिखा दिया, क्योंकि एनएफपी न्यूज़ जो था ये फॉल तो पहले से डिसाइडेड था, जो कि हम अब देखने वाले हैं कुछ ही देर में कि फॉल जो था उसके पहले का मार्केट स्ट्रक्चर क्या था हायर टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ही 830 की कैंडल हिट हुई, 830 का टाइम पीरियड हिट हुआ, एनएफपी न्यूज़ आई। एनएफपी में भी काफ़ी डिफरेंस था, हम अगर देखें तो ये देख सकते हैं 85 का जो फोरकास्ट था, लेकिन एक्चुअल 172 था। ठीक है, हालांकि ये सब जो है वो सब प्री डिसाइडेड है, लेकिन फिर भी जो 830 की कैंडल हिट हुई, प्राइस जो है फॉल हो गया, 830 के बाद तुरंत फॉल हो गया। तो इस तरह से जो है लाइक प्राइस फॉल होता हुआ गया, और हमें एनएफपी को एक तरह का जो है यहाँ पे प्राइस ने एक रीज़न बताया, एक मोहरा है। ठीक है, रियल रीज़न तो पहले से ही प्राइस को नीचे फॉल होता है। मार्केट स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आज के दिन से 5 जून जो है आज की डेट है, उससे पहले जो कैसा मार्केट स्ट्रक्चर था, ठीक है, प्राइस का, वो हम देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया है कि प्राइस आज इतना फॉल क्यों किया। तो डेली चार्ट पे देखें हम, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे 2022 माइंडेड से मॉडल क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस हुआ, ये ओटी जोन में प्राइस आया है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से हम यहाँ पे करें तो ये ओटी जोन में प्राइस आ गया है, देख सकते हैं ओटी जोन में प्राइस आया है। ठीक है, प्राइस ने रिट्रेस किया, ये वाला जो एफ है वो रिबैलेंस किया, नीचे आया, वो की वही कहानी जो मैं रोज़ रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया,
वापस रिट्रेस किया, ओटी जोन तक आया, ठीक है। वापस ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विक किया, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग किया, ठीक है। वापस रिट्रेस हुआ, ठीक है, वापस नीचे आया, वापस रिट्रेस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है फॉल होता हुआ रहा है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस हमें देख रहे हैं, रिट्रेसमेंट भी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज थे, ठीक है, उसको बहुत क्विकली प्राइस ने जो है एज अ वीक की तरह यहाँ पे स्विप कर दिया रिलेटिव इक्वल हाइज को, और प्राइस नीचे आ गया, तो वहाँ से फॉल करता हुआ रहा है। अब देखें मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, तो ये शॉर्ट टर्म हाई से प्राइस फॉल होना चाहिए था, जो कि हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हर एक टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, वीकली, डेली, 4 आवरली, 5 मिनट, 1 मिनट, सारे टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जिसमें ये जो है लॉन्ग टर्म हाई इसको कंसिडर करेंगे इसको, क्योंकि दो इंटरमीडिएट टर्म हाई के बीच वाला जो हाई होता है वो लॉन्ग टर्म हाई होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तो ये लॉन्ग टर्म हाई हो गया। और ये भी देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइक डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको भी लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको लॉन्ग टर्म हाई बोलेंगे, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, तो और कुछ नहीं होगा, इसको लॉन्ग टर्म हाई की जगह इंटरमीडिएट टाइम हम इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसिडर करेंगे, और इसने जो है ये वाली जो एफईजी है वो भी रिवेलेंस कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करें क्योंकि ये बहुत पुरानी लाइक कुछ दिनों पहले की है प्राइस एक्शन, इसको यहाँ से रिसेंटली देखें हम तो भी इसे हम लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब प्राइस जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई जो क्रिएट करती है, ठीक है, और जनरली हमने देखा है कि जब प्राइस जो है 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट कर देती है, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई होता है वो उस वहाँ से प्राइस जो है जनरली फॉल करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये 100% रूल नहीं है, लेकिन जनरली मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर करेंगे तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। तो ये 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गए, और ये लास्ट जो थर्ड इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है वहाँ से प्राइस को फॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्राइस शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है। तो इस तरह से जो है प्राइस ने ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहाँ से प्राइस फॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हाई का लास्ट वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये लोअर कैंडल है, मिडल वाली कैंडल जो हाई है, और ये थर्ड वाली कैंडल है जो जिसका ये लो है, ठीक है, लोअर हाई है। अब 4 आवरली पे चले जाते हैं। तो 4 आवरली में अगर हम देखें तो ये वाला जो प्राइस एक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये कहाँ पे कंसिडर हो रहा है, इतना सा जोन है, ठीक है, इतने से जोन पे हमें फिर से यही सिमिलर मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये एज अ फ्रैक्टल की तरह एक्ट हो रहा है, ये बड़े लेवल पे है और ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो फ्रैक्टल यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम लाइक इसको इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर करें, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो है शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करेगा, और यहाँ पे प्राइस जो कि फॉल हो चुका है। तो जनरली हमने देखा है कि जो 2 या 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट होते हैं, तो उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है उस पर प्राइस जो है फॉल करती है। जैसे कि हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म हाई है, ठीक है, तो अगर इसको लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर करते हैं तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, तो 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गए, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होगा उस पर प्राइस जो है फॉल करेगा। जैसा कि हमने देखा, ये शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया और थर्ड कैंडल जो है शॉर्ट टर्म हाई की उस पर प्राइस ने फॉल किया। हालांकि इसको अगर हमें कंसिडर नहीं करना है लॉन्ग टर्म हाई, तो इसको भी लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर कर सकते हैं, और इन दोनों को इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ से प्राइस फॉलो। यही 4 आवरली पे देखें तो ये लॉन्ग टर्म हाई है और 2 इंटरमीडिएट टर्म हाई, तो 2 इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद में जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ, और आज फ्राइडे भी है, लास्ट डे ऑफ द वीक है, और इस वीक पे हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि
प्राइस जो है इन ये वाले जो लो को स्विप करेगी। ठीक है, तो इस वीक के स्टार्टिंग में हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो लो है ये रिलेटिव इक्वल लोज है। ठीक है, इसको प्राइस स्विप करेगी। तो लाइक प्राइस ने जो है इसको थर्सडे तक, कल तक स्विप नहीं किया, लेकिन आज के दिन स्विप कर दिया। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे या एंटिसिपेट कर सकते थे कि आज भी प्राइस जो है यहाँ इसको आज जो प्राइस फॉल कर सकती है, एनएफपी न्यूज़ भी है और इसको स्विप कर सकती है। तो देखा कि दो इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ वहाँ पे प्राइस ने कॉल किया, यहाँ पे तीन इंटरमीडिएट टर्म हाई है और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ इसमें प्राइस में फॉल हो गया। तो जनरली ऐसे ही होता है कि 2 से 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट होता है, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है तो प्राइस जनरली फॉल करती है और प्राइस के पास जो है टारगेट जो है वो ये रिलेटिव इक्वल लोज ही थे। यहाँ पे जब प्राइस थी तो प्राइस के पास टारगेट जो थे रिलेटिव इक्वल लोज थे। ओवरऑल हाई टाइम पर जो बायस है वो एंटी हमारा जो था वो बियरिश था, स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश नहीं था और ऊपर की और जब भी प्राइस गई है तो बाय सेल इक्विटी स्विप करते हुए आई है नीचे। तो यहाँ पे बाय सेल इक्विटी प्राइस ने यहाँ पे स्विप करके नीचे आया, बाय सेल इक्विटी यहाँ पे प्राइस ने स्विप करके नीचे आया, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई से स्विप करके प्राइस जो है नीचे की ओर आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब प्राइस ने बाय सेल इक्विटी तो सारी स्विप कर दी थी, बेरिशनेस प्राइस में दिख रही थी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो प्राइस के पास जो फाइनल टारगेट रहता था वो हमने पहले से ही एंटिसिपेट करके रखा था कि ये रिलेटिव इक्वल लोज है, आज ही होंगे, ये हमें आइडिया नहीं था। लेकिन जब ये इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें आइडिया आ जाना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म हाई है, जो इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद में उसके उस शॉर्ट टर्म हाई में प्राइस जो है फॉल हो सकता है। प्राइस ने यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग जो दिया है डेली कैंडल क्लोजिंग वो यहाँ पे इन दोनों जो रिलेटिव इक्वल लोज है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि होना चाहिए था। अब प्राइस आने वाले वीक में जो है वो बेयरिश रहेगी, या तो पहले कुछ दिन जो है रिट्रेस करेगी, रिट्रेस होने के बाद फॉल करेगी और हमारा जो फाइनल टारगेट होगा ये वाला लो होगा। ठीक है, तो हमें ये आवरली चार्ट में देख लेते हैं कि जो ये हायर लो क्रिएट किया है प्राइस ने। ठीक है, जब प्राइस नीचे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही थी तो प्राइस ने यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया। तो इससे देख के ये नहीं समझना कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया लेकिन प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस को एक्चुअली हायर टाइम पे बेयरिश थी, प्राइस ऊपर इसलिए गया क्योंकि प्राइस को न्यू डे ओपनिंग गैप को रिबैलेंस करना था। ठीक है, और प्राइस ने इसको रिबैलेंस करके नीचे आ गया। एक और चीज़ ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पे प्राइस ने जो है रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए थे, 4 आवरली पे हम देख सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देख पाए देख लेते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम भी हम देख सकते हैं ये रिलेटिव इक्वल हाइस प्राइस ने क्रिएट किया, लेकिन प्राइस को स्विप करने ऊपर नहीं आया। ठीक है, प्राइस जो है यहीं से फॉल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले एफ को रीबैलेंस कर दिया है। ठीक है, डेली एफ को रीबैलेंस कर दिया, 2 बार इसके अंदर पियर्स कर चुका है। ठीक है, तो अगर प्राइस जो है इसको स्विप करने ना आए तो भी एक बार चल जाता है, क्योंकि प्राइस जो है ऑलरेडी जो इसकी पीडीआरएस को रीबैलेंस कर चुका है। ठीक है, और प्राइस जो है हैवीली बेयरिश है, प्राइस जो है अपने जो सेल्स लिक्विडिटी है उसके नज़दीक था, आज यहाँ से नज़दीक था। ठीक है, तो प्राइस जो है प्राइस ने रिलेटिव इक्वल लोज जो थे वो क्रिएट किए थे, तो प्राइस जो है यहाँ से फॉल हो गया। हम फिर से देख लेते हैं जो ये रिलेटिव इक्वल हाइस्ट प्राइस ने क्रिएट किया है, सॉरी ये जो ओ टी जोन प्राइस ने क्रिएट किया यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम फीबो लगाते हैं तो ये टी जोन प्राइस ने क्रिएट किया। तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हुआ, प्राइस नीचे गया, प्राइस को ये वाला लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए, लेकिन प्राइस जो है वापस ऊपर की ओर चला गया और ये वाला जो ओ टी जोन है यहाँ पे क्रिएट होता है उस तक वहाँ पहुँचा नहीं प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे ही जैसे कि हम यहाँ पे लगा के देखते हैं ओ टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम को ही टच करके प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के जस्ट नीचे है, इस जस्ट ऊपर न्यू डे ओपनिंग गैप था, प्राइस इसको टच करके फॉल हो गया क्योंकि प्राइस के अंदर बेयरिशनेस थी। डेली टाइम फ्रेम पे देखें हम तो प्राइस जो है तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला उसके नीचे थी पिछले कुछ दिनों से, तो बेयरिशनेस यहाँ भी दिख रही थी। हालांकि प्राइस ने इस लेवल को कई बार टेस्ट किया, जो ये बीपी आ रहा है यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश की और आज फाइनली प्राइस ने तोड़ दिया। यहाँ रिलेटिव इक्वलाइज
रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो प्राइस ने इसको स्विप करने के लिए इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन होता है, प्राइस जो है हैवीली नीचे आनी, मतलब प्राइस का बायस जो ओवरऑल टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखे तो बेयरिश था। ठीक है, प्राइस को नीचे आना था। ठीक है, प्राइस का फाइनल टारगेट ये वाला लो है। ठीक है, और प्राइस ने इस तरह से बीपीआर क्रिएट किया है। ठीक है, बार बार इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और इसके नीचे रिलेटिव इक्वलाइज जो है क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, और प्राइस को जो है नीचे आना है हायर टाइम फ्रेम पे, तो फिर बीपीआर का जो है रिस्पेक्ट प्राइस नहीं करेगी, ये हमें याद रखना है आज। ठीक है, तो ये मैंने जो ओवरऑल अभी समझाया कि प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जो बियरिश है, ये डेली टाइम फ्रेम का बीपीआर है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है होता है, तो जो उसके नीचे वाला जो लोअर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम से जो नीचे वाला जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि अभी हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो बायस है वो प्राइस का जो है बियरिश है, क्योंकि प्राइस ने 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो पीडीआरए होगा उसको इतना फॉलो नहीं किया जाएगा, इस वाले टाइम फ्रेम को पीडीआरए को ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे प्राइस ओवर कर रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे ये अगर सपोर्ट दे रहा है बीपीआर, तो इस सपोर्ट को तोड़ के प्राइस जो है नीचे आ सकता है, और ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका है, और दूसरी बार यहाँ पे भी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे आ चुका है। 4 आवरली या आवरली पे जाएंगे तो प्राइस में नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसको बार बार टेस्ट कर रहा है, बेयरिशनेस है प्राइस में, और ये वाला जो है रिलेटिव इक्वल लोज है। तो प्राइस ने अपने आप के लिए एक टारगेट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। ये रिलेटिव इक्वल लोज जो है ऑलरेडी प्राइस जो है क्रिएट कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके टारगेट के लिए यहाँ से नीचे आने के लिए क्या टारगेट रखेगा, तो ये रिलेटिव इक्वल हाइस लोज। ठीक है, और इसके नीचे एसएल पड़े हैं लोगों के, और ये प्राइस लोगों ने इसको एज अ सपोर्ट जोन क्रिएट कर रखा है, समझ रखा है। लेकिन ये क्योंकि प्राइस ने जो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किया, तो इसको प्राइस ने सपोर्ट जोन क्रिएट कर दिया। कि देख सकते हैं पहले भी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर गया, नीचे आया, यहाँ से भी प्राइस ऊपर की ओर गया, तो प्राइस ने जो है इसको सपोर्ट की तरह, रिटेलर्स ने इसको सपोर्ट की तरह ले रखा है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, और ये भी प्राइस ने, स्मार्ट मनी ने ही ये जो रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किए हैं, ताकि प्राइस जो है लाइक रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पे बाय करें इस रिलेटिव इक्वल लोज को देख के, और ये वाले जो सपोर्ट को देख के कि प्राइस जो है अब ऊपर जाएगा, और अपना एसएल इसके नीचे रखें, और प्राइस ने जो है इनके एसएल को हिट कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दिया, क्योंकि ओवरऑल जो टारगेट था प्राइस का ये वाली लिक्विडिटी है। तो आज हमने 3-4 चीज़ें सीखी है, टोटल 5 चीज़ें हमने आज सीखी है। पहला हमने सीखा नो इम्पोर्टेंस ऑफ डेली टाइम फ्रेम वीक ग्रेडिंग कंपेयर टू वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इस जो यहाँ पे देख लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस वीक की कैंडल है उसका जो वीक है डिस्काउंट वीक, उसको हमने ग्रेड किया था। ठीक है, तो हम उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है, तो उसको प्राइस ने यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं इस वीक का जो है ये जो अपर बाउंड्री है वो यहाँ पे है, ये अपर बाउंड्री, तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये अपर क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन है, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और इसके ऊपर तो वीक भी नहीं गई है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। अब यही अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जो वीक क्रिएट हुई है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा, अगर इसको ग्रेड करेंगे, ठीक है, अगर इस वीक को हम ग्रेड करते तो इसको प्राइस ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें कि हायर टाइम फ्रेम जो होता है, तो डेली टाइम फ्रेम की जो वीक की ग्रेडिंग है वो वीकली टाइम फ्रेम के वीक की ग्रेडिंग के जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है आज। ठीक है, समटाइम्स प्राइस डोंट रिट्रेस टू वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑन 1 मिनट चार्ट इफ इट इज हेवीली बेयरिश और बुलिश। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइस ने जो है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था उसको उस तक रिट्रेस नहीं हो, क्योंकि प्राइस हैवीली बेयरिश थी। यहाँ पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस को फुल्ली रीबैलेंस नहीं किया, फुल्ली कवर अप नहीं किया, और प्राइस जो है कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट से ही नीचे आ गई। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ने इसको फॉलो किया, इसको रिबैलेंस किया, क्योंकि प्राइस में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस थी। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस या बुलिशनेस हो, ठीक है, तो उसका इंडिकेशन क्या है, ये एक तरह का इंडिकेटर है। वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफईजी जो है, एफईजी को भी हम इस पर कंसिडर कर सकते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफईजी जो है वो
खास करके वॉल्यूम इम्बैलेंस वो एक इंडिकेटर है। अगर प्राइस स्ट्रांगली बियरिश या बुलिश होगी ना तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस तक नहीं आएगी। तो ये हमें पता चल जाता है। अगर प्राइस जो है हम देख, जैसे कि हमने यहाँ नोटिस किया कि प्राइस जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस तक नहीं आई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखो, यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे एंट्री कहीं पे भी ले लेनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि प्राइस और भी ऊपर जाए। जैसे ही प्राइस हल्का सा रिटेस्ट करे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस ने वॉल्यूम इम्बैलेंस को ऊपर देखो यहाँ पे रीबैलेंस नहीं किया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ही कहीं नीचे एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस को हो सकता है रीबैलेंस ना करे, क्योंकि पहले भी यहाँ प्राइस ने यहाँ पे रीबैलेंस नहीं किया, तो चांसेस है यहाँ पे भी रीबैलेंस ना करे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रीबैलेंस नहीं किया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब हमें जैसे ही प्राइस रिटेस्ट हो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस को रीबैलेंस नहीं किया। मीन्स प्राइस हैवीली अभी भी जो है बियरिश है। तो हम देख सकते हैं यहाँ एंट्री लेते हैं तो भी हमें अच्छा खासा मूव मिल जाता है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस को अगर प्राइस जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस हो या एफईजी हो, खास करके मैं तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को मानता हूँ, तो अगर उसको प्राइस वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है, तो मीन्स समझना प्राइस जो है हैवीली बियरिश है और या तो हैवीली बुलिश है। तो हमें क्या करना है? ऑलवेज एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर, LTH, ITH, STH एंड 2022 मेंटरशिप मॉडल, ठीक है। तो हमें जो है ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें यहाँ ध्यान रखें, ठीक है, तो जिसने भी इस चीज़ को ध्यान दिया होता कि डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो वो इजीली एंटिसिपेट कर सकता था कि कभी भी जो प्राइस है इस शॉर्ट टर्म हाई के बाद में प्राइस जो यहाँ पे नीचे स्विप कर सकती है ये रिलेटिव क्लोज को। 4 आवरली पे भी अगर ध्यान रखता वो डेली चार्ट और 4 आवरली चार्ट दोनों को कंबाइन कर देता, ठीक है, तो उसे पता चल जाता कि 4 आवरली पे भी यही स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है जो डेली पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस जोन के अराउंड। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है अब जो है किसी भी पल जो है शॉर्ट टर्म हाई के बाद में फॉल कर सकती है, ठीक है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कब कब जो है ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जो ये वाला जो 2022 मेंटरशिप मॉडल है वो कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है, 4 आवरली पे भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारा बायस क्रिएट कर सकते हैं इसी से। तो हमें जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हुआ बुलिश, तो हमें बायस, हमारा बायस बुलिश हो गया, यहाँ पे क्रिएट हुआ तो हमारा बायस बियरिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हुआ तो बियरिश हो गया, यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेस हुआ तो हमारा बायस बियरिश हो गया। तो इस तरह से जो है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों मॉडल्स का ध्यान रखना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर का। थर्ड है प्राइस रिमेन्स बिलो सी ऑफ इम्बैलेंस इन बियरिश बायस एंड अबाउट सी फॉर बुलिश बायस। जैसे कि हमने देखा प्राइस जो हैवीली बियरिश होती है, ठीक है, तो एक तरह का इंडिकेटर है। जैसे हमने देखा, जैसे कि ध्यान से सुनते हैं अपन, कि जब प्राइस जो है बिल्कुल भी टच नहीं करती सी को या एफईजी, जैसा हमने देखा था लोअर टाइम फ्रेम पे सी को, ये हम जनरली लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे कि प्राइस जो है सॉरी सी की मतलब सी नहीं कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो जब भी प्राइस जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस या एफईजी को पास रिट्रेस होने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ तक रिट्रेस नहीं होती है, फॉल हो जाती है। अगर बियरिश बायस है, अगर बुलिश बायस है तो नीचे रिट्रेस होती है, लेकिन वहाँ तक रिट्रेस नहीं हो पाती, ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जब टच ही नहीं करती तो हम मानते हैं कि बहुत ही प्राइस जो है बहुत ही बुलिश है या तो बहुत ही बियरिश है, हैवीली बियरिश या हैवीली बुलिश। जब प्राइस टच ही नहीं करती सी को या एफईजी को, लेकिन जब प्राइस टच करती है, ठीक है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं एफईजी को प्राइस ने यहाँ पे टच किया, फुली रीबैलेंस किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया सी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे आया, एक बार तो इसको रीबैलेंस कर दिया, वापस जब प्राइस आया तो इस सी के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, विक्स गई है, ठीक है। तो ये बेयरिशनेस दिखा है, यहाँ पे भी बेयरिशनेस है, यहाँ पे भी बेयरिशनेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रांगली बेयरिश है, लेकिन ये बेयरिशनेस दिखाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी प्राइस जो है सी के नीचे क्लोजिंग दे, सी के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाए, तो समझना कि प्राइस जो है प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं बेयरिशनेस है। ये हर टाइम फ्रेम पे अलग होता है,
4 आवली पे हमें यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आवली चार्ट पे जो है प्राइस ने उसके ऊपर मूवमेंट दिखाया हो सी के ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आवली चार्ट पे तो प्राइस ने इस 4 आवली जो एफईजी है उसके ऊपर भी प्राइस क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने आवली चार्ट पे सॉरी डेली एफईजी है उस पे प्राइस ने जो आवली कैंडल है उस पर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है जिस टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं हमें उसी टाइम फ्रेम के एफईजी को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सी तक यहाँ पे तो प्राइस ने क्लोजिंग दिया ही नहीं, सिर्फ वीक गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सी के नीचे ही प्राइस ने क्लोजिंग दिया 4 आवली जो एफईजी है उसके। अगर आवली पे जाए तो आवली पे हम देख सकते हैं ये वाला जो इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ आवली पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने इस 4 आवली एफईजी उसके सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब बियरिश होती तो प्राइस सी को रिस्पेक्ट करता है, और बियरिश है तो सी के नीचे ही मूवमेंट दिखाएगा, नीचे क्लोजिंग देगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर बुलिश है तो सी के ऊपर प्राइस मूवमेंट दिखा उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस बुलिश है। ठीक है, ये बुलिशनेस दिख रही है तो प्राइस ने देख सकते हैं ये जो सी क्रिएट हुआ इन्वर्जन एफपीजी का सी और बीपीआर का जो ये सी है, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया प्राइस ने, इवन 1 मिनट पे भी नहीं दिया था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट पे भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था। ठीक है, तो अपर हाफ और लोअर हाफ जो होता है किसी भी इम्बैलेंस का, ठीक है, उससे पता चलता है कि प्राइस का जो बायस किस तरफ है। अगर अपर हाफ में प्राइस मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है, अगर प्राइस नीचे से भी आई है, अगर हम यहाँ देखें अगर प्राइस मान लो प्राइस नीचे से आ रहा है ऊपर, ठीक है, इस तरह से, और इसको क्रॉस कर लिया सी को और ऊपर ही मूवमेंट दिखा रहा है सी का, ठीक है, तो चांसेस यही है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, कि प्राइस ने जो है यहाँ सी के ऊपर ही मूवमेंट दिखाया। ठीक है, अगर प्राइस जो है यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर आ रहा है और नीचे ही प्राइस ने इसके नीचे ही मूवमेंट दिखाया, सी के ऊपर नहीं गया। हाँ विक्स जा सकते हैं लेकिन मूवमेंट तो जनरली बेरिश प्रेशर हमें दिख रहा है और प्राइस जो है नीचे आ सकती है, जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे नोटिस किया। जैसे कि प्राइस ऊपर आया नीचे ही मूवमेंट किया और नीचे आ गया, प्राइस ऊपर आया नीचे ही मूवमेंट किया नीचे आ गया। ठीक है, अगर इसमें ही अगर प्राइस ऊपर की ओर इसी सी में प्राइस अगर ऊपर की ओर होती, यहाँ पे सी के ऊपर होती, तो हो सकता है प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती। जैसे यहाँ पे सी के ऊपर अगर प्राइस होती, अगर 4 आवली पे देख रहे हो तो 4 आवली के एफईजी को ही हमें कंसिडर करना है, उसकी कैंडल को कंसिडर करना है। अगर 4 आवली कैंडल यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती और यहाँ पे 4 आवली 2-3 कैंडल क्रिएट हो जाती, तो चांसेस ये थे कि प्राइस को तोड़ के ऊपर चली जाता, ब्रेकआउट देता। यहाँ पे भी यही होता, अगर प्राइस जो है ये सी के ऊपर क्लोजिंग देता तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 वाली कैंडल जो होती उसके चांसेस ज़्यादा थे कि वो ऊपर की ओर चले जाए, लेकिन यहाँ सी के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब प्राइस जो है बेरिशनेस है। इन फ्रंट ऑफ हायर टाइम फ्रेम बायस लोअर टाइम फ्रेम पीडी एरियाज आर नॉट रिस्पेक्टेड मच। तो ये हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम यानी वीकली अगर चार्ट पे देखें हम, ठीक है, तो वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि हमारा जो लाइक स्ट्रक्चर है बायस है वो बियरिश है। देख सकते हैं यहाँ पे 2022 मेंटर से मॉडल क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रिट्रेसमेंट और नीचे। ठीक है, तो इस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो बायस है वो बियरिश है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो ये बीपीआर क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको प्राइस हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस बेयरिश है तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको बीपीआर को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक, लेकिन इंडियन जो है हायर टाइम फ्रेम का बायस बेयरिश से प्राइस को जाना नीचे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बीपीआर इसको हमेशा के लिए इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और इसके नीचे जाने नहीं देगा। हाँ, इसी टाइम फ्रेम पे अगर लाइक हम एनालाइज कर रहे होते तो इसको फॉलो करता, लेकिन हम हायर टाइम फ्रेम के बेसिस वीकली चार्ट के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं तो इसको एज अ सपोर्ट प्राइस जो है नहीं देगा और इसके नीचे प्राइस आ सकता है। अगर यहाँ पे कहीं बीपीआर होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि हाँ इसका बीपीआर का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर की ओर चला गया, नीचे आया वापिस सपोर्ट लिया ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट लिया ऊपर गया। ठीक है, तो वो चीज़ हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे जो है वो लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करेगा।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम भी ऑब्वियसली बात है वो फॉलो करेगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम का जो पीडीआर है, ठीक है, वो हायर टाइम फ्रेम वाला जो है चार्ट वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम वाला जो चार्ट है वो उसके पीडीआर है वही फॉलो करेगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस जो है बियरिश दिखा रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है नीचे जाएगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे भले ही यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ हो पीडीआर से, लेकिन वो फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।